इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता में। और यदि आप इसके लिए आज्ञाकारी है, इसके प्रति आज्ञाकारी है, जिस तरह जंगली जानवरों को वश में किया जा सकता है और उन्हें मनोरंजन प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, जैसे कि सर्कस के शो में देखा जाता है, उसी प्रकार जीभ को भी वश में किया जा सकता है। अपनी जीभ उसका सही इस्तेमाल करना सीखे, सिर्फ अच्छे, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद शब्द बोलकर। सवाल उठता है कैसे? अपनी जीभ को नियमित परमेश्वर के वचन के साथ प्रशिक्षित करें। जैसे कि आप अपनी बाइबल को और उसके वचनों को और उसके शुरुआती शब्दों को जब आप पढ़ते हैं एक पाठक के रूप में, तो वास्तविकताओं की धुन का पारिश्रमिक पूर्वक अध्ययन करते हैं, उन वास्तविकताओं को जो वहाँ पर लिखी हुई है। सोचिए कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम से कहा था, परमेश्वर ने किससे कहा था? जीभ से। आदम से कहा था वाटिका के बीचों बीच लगे हुए वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर आदम का सर्वनाश नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो महिमा जिसके कारण न उसे भूख लगती है, जिसके कारण न उसे मेहनत की जरूरत है, जिसके कारण उसको किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं है, वो नंगा है, लेकिन उसके अंदर वो नंगाई की लक्षण जिसे देखकर शर्म या अपने आप को निम्न या हीन समझने की जो समझ आती है वो नहीं थी उनमें। वे पूर्ण रूप से नंगे थे, लेकिन एक दूसरे पर लज्जाते नहीं थे। उनमें एक दूसरे के प्रति पवित्रता का भाव था और वे एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्कलंक जीवन जी रहे थे और सहभागिता में थे, एक दूसरे के लिए परस्पर सहायक थे, मददगार थे, एक दूसरे की सहायता के लिए, और एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया, जब शैतान ने आकर उनको उकसाया, शैतान ने आकर उनको बहकाया, शैतान ने आकर उनको बुराई के लिए प्रशिक्षित किया, मार्गदर्शन दिया, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपस में सम्मति की। सोचो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, शैतान ने हेवा को कहा और हेवा ने आदम से कहा, और आदम ने फल तोड़ा, हेवा ने फल तोड़ा, खुद ने खाया और अपने पति को भी खिलाया। और जैसे ही उन्होंने खाया उनकी आंखें खुल गई। ये कहानी नहीं है मेरे प्रिय, यह वो शब्द जो आपको कहे गए हैं पवित्र शास्त्र में, जो आपके फायदे के लिए हैं, जो आपके जीवन को सही दिशा निर्देशन दे सकते हैं, उनको सकारात्मक रूप से आपके जिंदगी का सही इस्तेमाल करने के लिए, आपके जीवन को सही स्थानों पर होने के लिए, सही जगह पर होने के लिए, सही आशीषों को पाने के लिए आपके लिए कहे गए हैं, उनको उपयोग करते रहने के द्वारा आपके जीवन में वो सारी वस्तुएं होगी जिसमें परमेश्वर की महिमा और आशीष होगी। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप फल खा रहे हैं तोड़कर। कौन सा? भले और बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल। भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष के फल पहले आदम की वाटिका में सर्प के द्वारा आया था और यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे। यीशु ने कहा था, अंतिम समय में कठिन समय आएगा, लोग ऐबी, लोभी, ढोंगी, ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलासता के चाहने वाले हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा था, मेरे नाम से बहुत से आएंगे। हालेलुया, ध्यान दीजिए, मेरे नाम से आएंगे। वो यीशु का नाम लेकर प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको कहेंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, आपके पास में ये आने वाला है। आप ये पहला दर्शन जो प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं था, ये आखिरी दर्शन है। शैतान ने आखिरी बार बोला था, घुटने टेक और मेरी आराधना कर तो मैं सारा संसार तुझे दे दूंगा। समझ रहे बात को? जब शैतान यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में आएगा तब वो आपके पास में कहेगा, यीशु के नाम में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आपके लिए ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगोगे, विश्वास करो तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। तो आपको परमेश्वर देगा जो आप मांगेंगे। वो परमेश्वर के नाम में यदि कोई, यीशु के नाम में यदि कोई आपसे आकर कहता है कि मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, बाइबल में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परखो, क्योंकि उसने कहा यीशु से, ये लिखा है पत्थरों से बोल रोटी बन जाए। फिर उसने कहा ये लिखा है तू ऊपर से कूद जा और स्वर्गदूत तुझे झेल लेंगे और कहीं तेरे पैरों को चोट न लग जाए, इसलिए स्वर्गदूत को पिता भेजेगा कि वो तुझे अपनी बाहों में उठा लेंगे। फिर उसने ये भी कहा कि ये भी लिखा है, संसार का सारा वैभव मेरा अधिकार है, यदि तू घुटने टेके और मेरी आराधना करे तो ये सब कुछ मुझे दे, मैं तुझे दे दूंगा।
बाइबल में हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, पृथ्वी की सारी संपदा मेरी है और सारे बहुमूल्य पदार्थ मेरे ही है, और जो कोई मेरी सेवा करेगा मैं प्रसन्न होकर उसको बढ़ाऊंगा और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। क्या उसने अय्यूब को नहीं बढ़ाया? इतनी परीक्षाओं के बाद अय्यूब डगमगाया नहीं, अपने जीवन में अपने प्रिय संतानों को खो दिया, अय्यूब विचलित नहीं हुआ, अय्यूब के जीवन के अंदर तूफान आ गया, अय्यूब तहस नहस नहीं हुआ। अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा जो उसके विरोध में हो गई, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य है प्रभु का नाम। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अय्यूब के मित्र उसने उसके साथ 7 दिन शोक मनाया, उसकी निंदा की और उसको छोड़कर चले गए। अय्यूब ने किसी के लिए चिंता नहीं की, उसको मालूम था कि मेरे विश्वास के द्वारा मैं जीवित रहूंगा और मैं जयवंत हो जाऊंगा। परमेश्वर ने अय्यूब को दर्शन दिए और उससे ज्यादा संपत्ति और आशीष अय्यूब को प्रदान की। यह अद्भुत है, परमेश्वर ऐसे ही है। इसलिए परमेश्वर आपको बोल रहे हैं वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जीभ को नियमित रूप से परमेश्वर के वचन के साथ प्रशिक्षित करने से, जैसे कि आप अपनी बाइबल के शुरुआती पाठकों के लिए वास्तविकताओं की धुन का परिश्रमिक पूर्वक अध्ययन करते हैं। आपके दिल में जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आएगा उतना ही ज्यादा आपके शब्द अनुग्रह से भरे होंगे, परमेश्वर के नमक से भरे होंगे, जिसमें स्वाद होगा। हालेलुया, जिसमें टेस्ट होगा। क्लोसी अध्याय 4 वचन संख्या 6। याद रखें, आपके शब्द आपके दिल में क्या है यह दिखाते हैं कि आपके शब्द की वास्तविकता में आप है कौन, आपके स्वरूप को दिखाते हैं। संत लूकास अध्याय 6 वचन संख्या 45 CEV अनुवाद। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज मुझे दिए गए आपके वचन के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा हृदय केवल आपके वचनों से भरा रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मेरी जीभ हमेशा स्वस्थ, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद शब्द बोलती रहे। सुसमाचार के शब्दों में प्रभु यीशु में आपके वचन और नाम का इस्तेमाल करता रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।